नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 कक्षा चौथी का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी का मतलब आप समझते होंगे, नाम से ही है, जिसमें पहिए लगे रहते हैं। तो सुनीता क्या थी? सुनीता एक पैरों से विकलांग लड़की थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, तो वो अपने कार्य के लिए, अपने काम करने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करती थी, जिसको वो पहिया कुर्सी कहती थी। उसको हम इंग्लिश में व्हील चेयर भी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो ये सुनीता नाम की एक लड़की है। तो सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कितने बजे सोकर उठी? 7 बजे। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने। जैसे आप सब बच्चे सोकर उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है क्या क्या काम करने, इसी तरह सुनीता भी सोच रही थी कि आज उसको क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई मतलब खुश हो गई। आंखों में चमक आना मतलब खुश हो गई कि आज उसे बाजार जाना है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। वह पहली बार आज बाजार जा रही थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे, इसलिए उसको हाथों से उसने सहारा देकर अपने पैरों को पकड़कर खींचा, उन्हें पलंग से नीचे लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कोई विकलांग रहता है तो भगवान में कुदरती एक शक्ति देता है, जिससे वो अपने काम स्वयं कर लेता है। उसी तरह ये लड़की भी थी, मतलब उसकी थोड़ी आदत भी बन गई थी कि उसको अपने काम कैसे करना है, तो वो कर लेती थी। आज 8 बजे ही सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। मेज मतलब टेबल पर नाश्ता लगा दिए। देखिए, आप देख सकते हैं ना, इस तरह। माँ, आचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। सुनीता ने उसकी माँ से कहा, माँ आचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आए। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो उसकी माँ बोली, 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? उसकी माँ ने फिक्र में पूछा उससे, चिंता फिक्र में। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला जो बैग होता है जिसमें हम सामान लाते हैं, उसको झोला बोलते हैं। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। अब चूंकि सुनीता क्या है, चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए उसको जो बच्चे खेलते थे उनको देखने में उसको अच्छा लगता, और मन में कहीं ना कहीं ये सोचती थी, काश मैं भी इनकी तरह खेल पाती। तो वहीं पर एक बच्ची खेल रही थी, जिसकी माँ उसको वापस लेने आई थी, और दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगी। टुकुर टुकुर देखना मतलब एक दूसरे को देखना। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लड़का था, ये देखिए, ये लड़के ना, इसमें एक लड़का, इसका हाइट कितनी थी, छोटी थी और बच्चों की अपेक्षा, तो सब उसको छोटे छोटे कहकर बुला रहे थे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। वो उसने सोचा कि सब मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे तो जानते भी नहीं है। फिर सोचने लगी, ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक मतलब सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ये लड़की सुनीता से कुछ पूछ रही थी, तुम्हारे पास ये क्या है, पर उसकी माँ ने उसको गुस्से से हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा, और उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया।
सुनीता ने कहा, मैं दूसरे बच्चों की तरह से अलग हूँ, क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे इसलिए। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं ना, सबको अपने अपने काम की जल्दी रहती है, उसी तरह यहाँ भी सब लोगों को अपने अपने काम की जल्दी थी। तो सुनीता तो वो कुर्सी पे बैठी थी, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जो बच्चे खेल रहे थे उसमें एक लड़का था छोटा, वो लड़का आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसने उससे सुनीता से पूछा। सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब वो पैर से विकलांग थी, इसलिए सामने वाले सोचते हैं कि हम इसकी मदद कर दे, पर सुनीता को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी, मैं खुद से अपना काम कर ले लूँगी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे कि मैं कोई अजीब व गरीब लड़की हूँ? सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम करती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो, अमित ने कहा। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई पैर से विकलांग होता है, कोई हाथ से होता है, तो कई उनको मतलब अजीब सी निगाहों से देखते, सहानुभूति भरी निगाहों से, कोई गुस्से में ऐसे देखता है, पर वो हमसे अलग नहीं है। कुदरत ने, यदि भगवान ने उनको कुछ कमी दी है तो उससे कुछ नहीं होता है। वो रहते तो है तो इंसान ही, और रहते हमारे जैसे ही, ये काम भी हमारे जैसे ही करता है। इसलिए उनको कभी ना भूलना चाहिए, ना ही उनको अलग निगाहों से देखना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।